हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसका रीजन क्या है पहले तो समझ लेते हैं हम लोग। 90 डेज के लिए ट्रंप टैरिफ ने पॉज लगा दिया अपना, ट्रंप जी ने अपने टैरिफ को, तो मार्केट ने भागना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली आप देखेंगे कल रात भी मार्केट, क्योंकि यूएसए की 2-2.5% से अप थी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो मेजर इशू आ रहा था हमारी मार्केट में, मार्केट की गिरावट का या मार्केट के ना उठ पाने का, वो ट्रंप का टैरिफ आ रहा था। तो जैसे 90 डेज के लिए पॉज कर दिया गया है, तो अब मार्केट सबको पता चल चुका है लगभग कि मार्केट अब उठेगी, मार्केट थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगी। तो मार्केट आगे बढ़ेगी, मार्केट भागेगी, तो लोग अब कमाई का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। और हम लोग इस चैनल पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं ज्यादातर, तो ट्रेडिंग के बारे में तो बात नहीं करते। तो जो ट्रेडर्स हैं वो अवॉइड कर सकते हैं वीडियो को। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल सुकून के साथ वीडियो लास्ट तक देखेंगे। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत अच्छे स्टॉक्स के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब पहली बात तो मैं इसमें आपको ऐसे 7 स्टॉक्स बताने वाला हूं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर अपना बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं और जिनकी फ्यूचर ग्रोथ मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी दिख रही है। अब फ्यूचर किस बात पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ पे पॉज लगाया है 90 डेज का, इसीलिए मैंने वो सारे स्टॉक्स नहीं रखे हैं जिन पर ट्रंप के टैरिफ का इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी उन्होंने तो पॉज लगा दिया है, तो अभी तो पूरी रैली दिखा देगी मार्केट, लेकिन जिस दिन से वो फिर से टैरिफ 90 डेज ओवर होंगे और टैरिफ फिर से आएगा, तब फिर से उन स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैंने वो स्टॉक्स लिए ही नहीं है जिन पर टैरिफ का कोई भी असर आता है। मैंने बहुत अच्छे और बहुत सेफ स्टॉक्स आपके लिए चुने हैं जिन पर अभी तो जब मार्केट रैली दिखाएगी वो भागेंगे ही भागेंगे, और बाद में जब ट्रंप का टैरिफ आ जाएगा तब भी वो स्टॉक्स भागेंगे, मतलब अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देंगे और फ्यूचर में आपके लिए वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं अगर आप बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए उनमें इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ऐसे 7 स्टॉक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं बारी बारी से, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे स्टॉक्स पता चल जाएंगे और साथ ही साथ उनमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए ये भी आपको पता चल जाएगा। सबसे अगर हम पहले स्टॉक की बात करें तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मेजॉरिटी जो इसकी पकड़ है वो आप सबको पता है कि इंडिया में ही है, पूरे के पूरे भारत में इसका जलवा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हम सब जानते हैं, जिसके अंबानी जी हैं जो वो ओनर है। ओनर कौन है? मुकेश अंबानी, आप सब जानते हैं। देखिए मुकेश अंबानी जी को कौन जानता है इस देश में। इसके अलावा ओनरशिप तो बहुत अच्छी है ही साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो मतलब सबसे सिक्योर और सबसे सेफ कंपनी है। आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, कंपनी भागने वाली नहीं है। इसके बाद समझने की कोशिश करिए। ऑलरेडी प्राइस बहुत डिप पे खड़ा हुआ है, बहुत डिस्काउंट प्राइस पर आपको मिल रहा है, और जो इसके अब टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे दिए जा रहे हैं। तो आगे मुझे इसकी फ्यूचर ग्रोथ काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और इससे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। और ट्रंप के टैरिफ का भी बहुत एज सच कोई खास इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मोस्टली जो इसका वर्क है, जो बिजनेस है, वो इंडिया को ही कवर करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। एक तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, दूसरा ओनरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तीसरा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, और चौथा ट्रंप के टैरिफ का भी कोई असर नहीं पड़ेगा अगर 90 दिन बाद वो वापस से लगता है तो भी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे सेफ, सबसे सिक्योर कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट कंपनी मुझे नजर आती है इस प्राइस पर, फिलहाल की प्राइस पर मैं बता रहा हूं। दूसरी कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी कंपनी है पावर सेक्टर की कंपनी है, क्योंकि हम सबको पता है कि पावर सेक्टर पर भी ट्रंप के टैरिफ का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और पावर सेक्टर की ग्रोथ हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छी नजर आती है। फ्यूचर ग्रोथ पूरी की पूरी तरीके से फ्यूचर हमारा इशारा कर रहा है, हमारे देश का फ्यूचर पावर सेक्टर की तरफ इशारा कर रहा है। तो पावर सेक्टर की कंपनी है और पावर सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर को तो लीड करती है पावर में, वो है अडानी पावर। बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर मिल रही है। देखिए वैल्यूएशंस का मैंने खास ख्याल रखा है इन स्टॉक्स को पिक करते हुए, तो वैल्यूएशंस पे बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर नजर आती है कंपनी। इसके अलावा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की लीडर कंपनी है पावर सेक्टर में, तो आप लोग इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको पता है वॉलेटिलिटी हाई रहती है अडानी स्टॉक्स में भी, तो इस वजह से थोड़ा सा अडानी स्टॉक्स में ज्यादातर अवॉइड करता हूं। लेकिन ये कंपनी, ये स्टॉक इतना ज्यादा प्यारा है कि बिना नाम लिए रह नहीं पाया मैं, तो मुझे लगता है पर्सनली कि क्योंकि वैल्यूएशंस भी बहुत अच्छे हैं और पावर सेक्टर की कंपनी है, तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली है ये कंपनी, तो इस पर भी आप अपनी नजरें बनाकर रख सकते हैं और इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, क्योंकि मैं बाय सेल रिकमेंड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन से प्रोसेस शेयर कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर कर सकते हैं, तो आप अगर करेंगे तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करेंगे, आप अपनी एनालिसिस पर करेंगे, ना कि मेरे कहने पर। और ये तो सीधी सी बात है, मेरे कहने पर आपके करने का क्या मतलब बनता है? आप लोगों का पैसा है, बहुत मेहनत से आपने कमाया है,
तो अगर कोई भी इंसान कहेगा तो आपको आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेनी चाहिए। और तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं स्टॉक्स आपको बताऊंगा उनमें अगर आपने रिसर्च करी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका और बहुत सारा कुछ अमाउंट में आपको रिटर्न्स मिस हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप रिसर्च करके उसमें लगाने जाएंगे ना तब तक ही हो सकता है 5-7% की रैली मिस कर दें। खैर, अडानी पावर की बात हमने ऑलरेडी कर ली है और इस पर ट्रंप टैरिफ का भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेजॉरिटी जो ऑपरेट करते हैं ये लोग बिजनेस को अपने, वो इंडिया के अंदर करते हैं। थर्ड नंबर की जो कंपनी है यानी कि पावर सेक्टर की मैंने दूसरी कंपनी उठाई है वो है हमारी टाटा पावर। टाटा ग्रुप मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप है और क्योंकि ये पावर सेक्टर की कंपनी है तो पावर सेक्टर का फ्यूचर मैंने आपसे कहा कि इंडिया में बहुत ब्राइट नजर आता है, इसी वजह से मैंने अडानी पावर और टाटा पावर दोनों ही कंपनियों के नाम लिए और दोनों के यही बारे में हमने बात की। तो टाटा पावर नेक्स्ट कंपनी है, हालांकि इसके वैल्यूएशन टर्म में अगर आप आएंगे तो बहुत सस्ती नजर नहीं आती है, लेकिन महंगी भी बहुत ज्यादा नहीं बची है क्योंकि पिटाई बहुत ज्यादा पड़ चुकी है। लेकिन क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट ने साफ साफ कहा था कि कंपनी लगातार एवरी क्वार्टर आप देखेंगे उठाकर तो इनका प्रॉफिट, इनका रेवेन्यू सब कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहा है और क्योंकि पावर सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ है तो आगे भी बढ़ते हुए नजर आने वाला है। ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बात कही थी कि हम ऐसे ही रिजल्ट्स हर बार लाते रहेंगे, बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स। तो मेरे हिसाब से जब रिजल्ट्स बेहतर आएंगे तो कंपनी की ग्रोथ बेहतर हो रही है इसका मतलब, और इसके बाद जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको पता है कि स्टॉक प्राइस भी अच्छे से रॉकेट होता है। तो इस वजह से आप लोग टाटा पावर को कंसीडर करके चल सकते हैं। चौथी कंपनी की अगर बात करें तो वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका नाम चेंज होकर फिर से पीएफसी हो गया है। और इसको लेने का मतलब पता है क्या है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि पावर सेक्टर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है ट्रंप टैरिफ का, इसकी वजह से मैंने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करी है, क्योंकि ये सारे के सारे पावर सेक्टर के जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें फाइनेंस करने की दम रखता है और कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो उनको फाइनेंस आसानी से कर देता है। हालांकि इस पर कर्जा बहुत ज्यादा है, बस एक चीज है कि इस पर डेप्ट बहुत हाई है, पर इसके जो काम काज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि डेप्ट को हमें नजरअंदाज करना चाहिए, डेप्ट को हमें नहीं देखना चाहिए। कैसे आप कहेंगे, मैं कहूंगा कि देखिए अब पावर सेक्टर के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम सबको पता है कि 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो जब उन्हें ये फाइनेंस करेगी तो इसे कर्जा तो इसको लेना ही पड़ेगा, तो डेप्ट तो इस पर इंक्रीज होने वाला है और मुझे लगता है कि आगे चल के डेप्ट इंक्रीज हो सकता है, घटने के तो चांसेस नजर नहीं आते। बाकी अगर आप रेवेन्यू उठाकर देखेंगे, प्रॉफिट उठाकर देखेंगे तो सब कुछ इंक्रीज होते हुए नजर आया है। और क्योंकि पावर सेक्टर की ग्रोथ है तो जब पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाली कंपनी की भी ग्रोथ साथ ही साथ जुड़ेगी और साथ में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भी ग्रोथ होगी। और इसको लेने का सिर्फ और सिर्फ ये रीजन नहीं है कि ये पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, लेने का एक दूसरा रीजन भी है और वो रीजन है कि इसकी डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा बेहतर है। डिविडेंड प्रोवाइड करता रहता है, 4 से 5 बार हर साल डिविडेंड देता है। तो और डिविडेंड अभी इसने हाल फिलहाल दिया भी था और फिर से देगा अभी आगे चल के आने वाले समय में। तो डिविडेंड की वजह से भी कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी हद तक इंक्रीज होते हुए नजर आता है और स्टॉक प्राइस के साथ साथ आपको डिविडेंड इनकम भी मिल जाती है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आप पीएफसी को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। ये था हमारा चौथा स्टॉक। अगर हम पांचवें स्टॉक की बात करें तो वो अगेन फिर से पावर सेक्टर का स्टॉक है, वो है हमारा एनटीपीसी। एनटीपीसी भी हमारा पीएसयू कंपनी है हालांकि, लेकिन क्योंकि ये पावर सेक्टर की लीडर कंपनियों में से एक है, इसके अलावा अगर हम पाएंगे तो इसका भी डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा बेहतर है और साथ ही साथ अगर हम इसके फंडामेंटल्स उठाकर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्यारे पाएंगे कि वैल्यूएशन टर्म में बहुत अच्छी कंपनी नजर आती है। सारी चीजें अगर हम उठाकर देखें एनटीपीसी की तो कोई भी एनटीपीसी कंपनी में बुराई नजर नहीं आती है हमें। तो इस वजह से हम लोग एक एनटीपीसी कंपनी को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर हम ग्रोथ के साथ साथ देखिए, ग्रोथ जब दिखाएंगी तो सारी कंपनियां दिखाएंगी ग्रोथ पावर सेक्टर की, लेकिन उसके साथ साथ अगर स्टॉक प्राइस इंक्रीज के साथ साथ हमें थोड़ी सी साइड इनकम भी 2 से 3% मिल जाए डिविडेंड के रूप में, तो मेरे हिसाब से वो स्टॉक बहुत ही ज्यादा प्यारा बन जाता है। और वही प्यारा स्टॉक बनाता है, वही सारी चीजें, डिविडेंड इनकम साथ ही साथ ग्रोथ वाली इनकम, सब कुछ एनटीपीसी को बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक बनाती है हमारी पिक के लिए, इसलिए हमने पिक किया है हमारा एनटीपीसी। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें छठवें स्टॉक की, छठवें स्टॉक में मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं। पर्सनली मैं अपनी पिक कर लूंगा कि छठवें स्टॉक में क्या। मैं पर्सनली चाहता हूं कि क्योंकि इस समय वॉलेटिलिटी काफी हाई है तो इस समय बैंकिंग सेक्टर की तरफ लोग काफी ज्यादा रुख करेंगे। बैंकिंग सेक्टर का मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ लोग अपना पैसा बैंक में भी रखना शुरू करेंगे क्योंकि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तब वो पैसा लगाए मार्केट में, और अब वो समझ चुके हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज कभी भी मिल सकती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो अब लोग अपना पैसा बैंक में भी डिपॉजिट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बैंकिंग सेक्टर में भी चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर का ही मैं नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं छठवां, वो है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर आप कह सकते हैं कि द मोस्ट फेमस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा बैंक है और बहुत मोस्ट ट्रस्टेड बैंक में से एक है, लेकिन उसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी कम है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से अवॉर्डेड बैंक है। ऐसा आप मत समझिए कोई छोटा मोटा बैंक है, बहुत अच्छी मार्केट कैप होल्ड करता है और साथ ही साथ कई बार अवार्ड भी मिल चुका है इसे, तो इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी कोई बुरा बैंक नहीं है। इसके अलावा डिविडेंड आने वाला है इसका क्या दोनों का ही डिविडेंड आने वाला है, अप्रैल महीने आएगा दोनों का डिविडेंड, तो इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं कंसीडर करना चाहता हूं एज अ डिविडेंड इनकम भी साइड इनकम हो जाएगी। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इस समय बैंकिंग सेक्टर काफी तेजी से ग्रो करते हुए नजर आ रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में आपको जो भी पसंद हो आप उसे पिक कर सकते हैं। पर्सनली अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं दोनों ही पिक करना चाहता हूं, मतलब मेरे स्टॉक में अगर आप मेरे पोर्टफोलियो उठाकर देखेंगे तो दोनों ही उसमें पाएंगे। तो मुझे लगता है पर्सनली कि दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे बैंक हैं। मैं पर्सनली एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई की तरफ नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली दिखा चुके हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रैली नहीं दिखाएंगे या नहीं भागेंगे, पर मैं पर्सनली जो स्टॉक्स ऑलरेडी रैली दिखा चुके होते हैं मैं उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। जो स्टॉक काफी नीचे के प्राइस पर खड़े होते हैं मैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता हूं और उसी में इन्वेस्टमेंट सजेस्ट भी करता हूं, क्योंकि जब वो अपने टॉप को छुएंगे तो उतने में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, जबकि वो दोनों एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा ये ऑलरेडी अपने टॉप के ही आसपास नजर आते हैं। तो ये हो गया आपका छठवां स्टॉक कह सकते हैं या फिर छठवां सातवां स्टॉक, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मैं सातवां स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे हम लोग आठवां स्टॉक भी बोल सकते हैं। और वो स्टॉक है काफी रिस्की पिक है, बोल सकते हैं हम लोग इस सिचुएशन को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन की। इतने सारे रिटर्न्स की चांसेस बाकी किसी स्टॉक में नहीं। हालांकि रिटर्न्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, ऑन एन एवरेज 15-16% की रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे ऊपर वाले स्टॉक्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, लेकिन जो स्टॉक मैं आपको अब बताने जा रहा हूं उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की पिक भी वही स्टॉक मुझे नजर आता है। वो है हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अगेन कंपनी के मालिक अंबानी की फैमिली है, लेकिन क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक है ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन पर नजर आता है, तो पीई थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कामकाज स्टार्ट होने के साथ साथ पीई भी इसका सस्ता होते हुए आपको नजर आ जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि इसने निफ्टी 50 में भी एंट्री कर दी है, तो अब ये कंपैरेटिवली सेफ स्टॉक बन चुका है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं ये लोग, लोन वाले सेगमेंट में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं ये लोग। सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज की मंजूरी मिलनी बाकी है, सेबी की तरफ से ब्रोकरेज की जिस दिन मंजूरी मिल जाएगी, जिस भी प्राइस पर खड़ा होगा उससे दोगुना होने में 1 से 2 महीने का टाइम लेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये स्टॉक एक ऐसा हो सकता है स्टॉक जो सारे 8 स्टॉक्स में से आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। इसी वजह से मैं हमेशा इसको जरूर पिक करने के लिए आपको बोलता हूं कि अगर आप थोड़ा सा देखिए स्टॉक मार्केट में आ रहे तो मतलब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। रिस्क है तभी तो इस्क है बोलते हैं सब लोग, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। मैं कहता हूं आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ये ऐसा स्टॉक है क्योंकि निफ्टी 50 का पार्ट है, तो अब डूबने का तो सवाल ही नहीं होता। और क्योंकि कंपनी मुकेश अंबानी जी की है, मतलब अंबानी फैमिली की है, तो इसमें भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब कंपनी डूब नहीं रही। अब ऐसा स्टॉक है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे नजर आ रहे हैं, पर अगर काम का सब कुछ बेहतर तरीके से स्टार्ट हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि इसका ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर भी है, तो फिर ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। और मुझे पर्सनली लगता है कि इतना छोटा सा रिस्क तो हमें उठाना बनता है। एक आध स्टॉक हमारे जो पोर्टफोलियो है उसमें ऐसा होना चाहिए जिससे हम मल्टी बैगर रिटर्न्स की उम्मीद रख सकें, क्योंकि रिलायंस से खाती है, आपको पता है रिलायंस अगर अच्छे रिटर्न्स भी देगा तो 20% 25% दे देगा, आपको डबल ट्रिपल 10x 20x होते हुए नहीं दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा स्टॉक है जो ये कारनामा कर सकता है, इसीलिए लास्ट पिक थी मेरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। 8 स्टॉक्स मैंने आपको बताया, टोटल आप 7 बोल सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई मैंने आपको चॉइस दी थी। तो क्योंकि ट्रंप का टैरिफ ओवर हो चुका है, ओवर इन द सेंस कि 90 डेज का पॉज लग गया है, लेकिन आगे चल के आने वाले समय में हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसीलिए मैं सारे स्टॉक्स लाया हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तक जो इंडिया में मोस्टली ऑपरेट करते हैं और जिन पर ट्रंप के टैरिफ का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो 90 डेज के बाद अगर ट्रंप का टैरिफ आता भी है तो भी इन कंपनीज को कोई हिला नहीं पाएगा और ये आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप एक बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, या आपका जो भी ओपिनियन है, आपकी जो राय है वो आप रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके आप अपनी राय रख सकते हैं। आप अपनी कोई बात कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और चीज पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करके जाना है सबसे पहले तो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि हम सब आपस में जुड़कर फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।